So next important topic is social research and research design. What I would recommend you guys not to attempt this question. लेकिन अगर आपको कोई होपफुली आपको 4 क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब सबसे आखिर में रखें कि अगर कोई क्वेश्चन और आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा तो सोशल रिसर्च एंड रिसर्च डिजाइन को अटेम्प्ट कर लें. Though it will be a very lengthy question then if you attempt this question. So this is only my recommendation. बाकी it's a very easy research methodology है कि रिसर्च किस तरह कंडक्ट होती है और रिसर्च डिजाइन क्या होता है. तो I will explain you guys in a very easy way ताकि आप लोगों को ये मुश्किल ना लगे. So रिसर्च क्या होती है कि the process studying, analyzing situational factors surrounding a problem in order to seek out. रिसर्च होती है कि एक सर्च हुई भी है और उस पर आपने रिसर्च करनी है, एक इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग दोबारा से डेवलप करके उसको एक नए सिरे से डिस्कवर करना है. सो दैट इज द रिसर्च. सोशल रिसर्च क्या है? दैट इज आवर पॉइंट बिकॉज वी आर स्टडीइंग सोशियोलॉजी. द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ वेरीफाइंग एग्जिस्टिंग सोशल फैक्ट्स, वेरीफाई करना एग्जिस्टिंग सोशल फैक्ट्स एंड और डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स. एग्जिस्टिंग सोशल फैक्ट्स को भी आप एक नए एस्पेक्ट के साथ स्टडी करके उस पर एक नॉलेज दे सकते हैं, और या तो एक न्यू डिस्कवरी आप करें और फिर उस पर आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दें. द प्राइमरी गोल क्या है सोशल रिसर्च का? अंडरस्टैंड द सोशल लाइफ एंड गेन ग्रेटर मेजर ऑफ कंट्रोल ओवर सोशल बिहेवियर. सोशल रिसर्च इसीलिए होती है कि हमारी सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम्स राइज करती हैं और उन सोशल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए नई नई रिसर्चेस आती हैं टू ओवरकम दैट कंट्रोल ओवर दैट बिहेवियर एंड टू हैव ग्रेटर मेजर और प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के साथ आप उसको मेजर कर रहे होते हैं. सो दैट इज सोशल रिसर्च. टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च क्या है? वन इज बेसिक एंड द अदर इज अप्लाइड. बेसिक रिसर्च क्या होती है? एम्स टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स कॉमनली अकर. बेसिक रिसर्च है कि आप एक बेसिक प्रॉब्लम और उसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और उसमें एक प्रॉपर इनोवेटिव आइडियाज के साथ आप उसको बेसिक तरीके से ही उस रिसर्च को कैरी ऑन करते हैं. अप्लाइड रिसर्च होती है कि इंटेंशन एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और उसका प्रॉपर रिजल्ट और सोल्यूशन आपने देखना होता है. तो इस रिसर्च को हम अप्लाइड रिसर्च. फर्दर आ जाती है एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी और कैजुअल. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है? इनिशियल क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिक और फिगर्स नहीं होती, ये सिंबॉलिकली मेजर हो रही होती है, इसकी मेजरमेंट का डिफरेंस होता है. तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये होती है कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्टिंग क्लैरिफाई डिफाइन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम की नेचर को डिफाइन करा होता है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं प्रोवाइड करता बिकॉज वी डोंट हैव द फिगर्स एंड दैट डिजिटल फॉर्म की न्यूमेरिक फॉर्म हमारे पास नहीं होता एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, क्योंकि ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है. सब्सिक्वेंट रिसर्च इज एक्सपेक्टेड. सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फिनोमेना. सोशल फिनोमेना व्हाटएवर हैपेंस इन आवर सोसाइटी, सोशल एस्पेक्ट्स, प्रोवाइड सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. आपको प्रॉब्लम ड्रग अब्यूज है तो उसका आपको नेचर पता लग जाए प्रॉब्लम का. पॉपुलेशन सेंसेस, चेंज एज इन द प्रोफाइल, जेंडर रेशो, ये सब चीज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में. एक्सप्लेनेटरी और कैजुअल रिसर्च क्या? कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में क्या आ जाता है कि कॉज एक ड्रग अब्यूज है, उसका कॉज क्यों है, उस यंगस्टर ने ड्रग लेना शुरू क्यों किया, व्हाई, और लेटर उसके साथ उसका इफेक्ट क्या आ रहा है. दिस इज व्हाट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम देखते. व्हाई इज क्राइम रेट राइजिंग इन कराची फॉर एग्जाम्पल. सोशल रिसर्च का प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया. प्रोस्टिट्यूशन क्यों हो रही है? एक प्रोस्टिट्यूशन का पूरा एक प्रॉपर स्टिग्मेटाइज्ड एक वो है, नोशन है जो कि बड़ी प्रोमिनेंट है हमारी सोसाइटी में भी. तो प्रॉब्लम, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया क्या है? प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन. हम डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपना, कितने % है, कहाँ कहाँ है, रीजन कौन सा है,
हम एक एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसमें उसका रेशो देखते हैं। लिटरेचर सर्वे, हम अपना लिटरेचर जो इस पे किसी ने पहले काम किया हुआ है, अगर इसी पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग अब्यूज पे अगर किसी ने पहले काम किया है तो उसका लिटरेचर हम उठाते हैं और हम देखते हैं कि इस पे लिटरेचर पे कितना। प्रॉब्लम डेफिनेशन, जो प्रॉब्लम हमें लग रहा है कि व्हाई इज इट इंक्रीजिंग डे बाय डे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि यंग लड़कियां भी अब ड्रग अब्यूज कर रही हैं, दिस इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इफ आई से हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, सो आई विल डेवलप अ हाइपोथेसिस कि आइदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इतना सुपरविजन नहीं कर रहे कि लड़कियां ड्रग अब्यूज की तरफ जा रही हैं, या देयर इज सम अदर प्रॉब्लम। रिसर्च डिजाइन, आई विल डिजाइन माय रिसर्च इन अ वे कि मैं आइदर इसको क्वालिटेटिव करूंगी या क्वांटिटेटिव करूंगी। मैं डिजिट्स की फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में उसका डाटा कलेक्ट करूंगी, या मैं क्वालिटेटिवली के लोगों के इंटरव्यूज लेके और उससे अपना एनालिसिस दूंगी। डाटा कलेक्शन एंड मेथड्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड्स वी विल स्टडी। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड रिसर्च रिपोर्ट देन विल डेवलप। सो रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले ब्रॉड एरिया प्रॉब्लम आ जाता है। द एंटायर सिचुएशन वेयर रिसर्चर सीज एज पॉसिबल नीड रिसर्च। वर्क प्लेस हरासमेंट, पुअर रीडिंग एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, दिस इज द ब्रॉड एरिया। वर्क प्लेस हरासमेंट, sexual harassment of women at workplace, so this is the broad area. Preliminary data collection is background information of the organization, that is the contextual factors, philosophy and policies of the organization, culture, attitude, behavior, responses, employees. ये data collection हम देख लेते हैं कि sexual harassment of women at workplace हो रही है, broader area है, तो उसका preliminary effect क्या होगा data collection का कि women की harassment हो रही है और किन basis पे cultural aspect या क्या। Literature survey, मैं सेकेंडरी डाटा सोर्सेज, पब्लिकेशंस ऐसी उठाऊंगी, आर्टिकल्स ऐसे उठाऊंगी जिसमें हरासमेंट से रिलेटेड और वर्क प्लेस से रिलेटेड पब्लिकेशंस आई होंगी। एग्जिस्टिंग लॉज और पॉलिसीज क्या बने हैं, 2010 का लॉ जो बना है मैं उसकी स्टडी करूंगी, मैं उसको अपने लिटरेचर को यूज करूंगी कि इस पे पहले भी काम हुआ है। प्रॉब्लम डेफिनेशन, सिचुएशन, गैप एग्जिस्ट करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैप एग्जिस्ट करता है जहां पे वहां से मैं अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालूंगी कि इस मुद्दे पे बात नहीं हुई भी पहले, इस तरह। अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर, प्रिसाइज, टू द पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ द इशू दैट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्रीजिंग द एक्सेस ऑफ चिल्ड्रन टू वर्क डिफरेंट बुक्स एंड रीडिंग एबिलिटीज। Hypothesis, I will develop. The next thing is the hypothesis development. Hypothesis logically the relationship between two or more variables. Sexual harassment of women at workplace. तो सेक्सुअल हरासमेंट इज वन वेरिएबल एंड वर्कप्लेस पे इंक्रीज इन वर्कप्लेस जो है वो मेरा दूसरा वेरिएबल है। सो द रिलेशनशिप एंड मोर, टू और मोर वेरिएबल से भी ज्यादा पे काम हो सकते हैं, टू वेरिएबल्स पे भी काम हो सकते हैं। सो इफ द चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड विद एडिशनल बुक्स, देयर रीडिंग एबिलिटीज विल इंक्रीज। This is the statement. This is just an example. Research design. Then different designs are formed. The decision-making choices are conducted. Data collection methods. Either through the primary or secondary sources. मैं article से करूँगी, मैं newspaper से करूँगी, मैं different statistical तरीकों से measure करूँगी data को. Data analysis and interpretation is through statistical methods, mathematical models, and computer-based analysis. SPPS, SPSS. Through different technological techniques, I'll just collect my data in a numeric form पहले, और फिर I will put that numeric form into statistical measurement approach, and then I will give my results. Research report, short report, long report, research thesis, everything is available. Research design is similarly as we have discussed. The method of sociological research. A research method is a systematic approach for conducting a research. Methods क्या क्या है? ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, इसमें पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी, टेस्टिंग हाइपोथेसिस होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, आस्किंग क्वेश्चन, केस स्टडी, हिस्टोरिकल एनालिसिस। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी क्या आ जाता है? ऑब्जर्वेशनल कंसिस्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ आवर माइंड, कॉग्निटिव पावर्स, हमारी माइंड की पावर्स, इंटेलिजेंस, टू द फिनोमेना दैट वी आर स्टडिंग। ऑब्जर्वेशनल स्टडी इन्वॉल्व करती है हमारी एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, इवेंट और सोशल प्रोसेसेस। द रिसर्चर डज नॉट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस व्हाट हैपेंस इन एनी वे।
अगर मैं इसको आपको अपने वर्ड्स में क्लियर करूं कि पार्टिसिपेटरी में कभी कभी रिसर्चर खुद इन्वॉल्व होके उस पूरे एजेंडा पे काम कर रहा होता है, और कभी कभी नॉन पार्टिसिपेटरी ही जस्ट टेक एन एग्जाम्पल और उसको सामने रखता है और उस एग्जाम्पल से सारा काम ले रहा होता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व पीपल वाइल ज्वाइनिंग, सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व कर रहा होता है रिसर्चर उनकी डेली रूटीन और एक्टिविटीज को, और उस ऑब्जर्व से खुद एनालिसिस निकालता है। मैं एक इंसिडेंट को ऑब्जर्व करूंगी एज अ रिसर्चर कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस में क्यों हो रही है, तो मैं उस पूरी चीजों को ऑब्जर्व करके उस पर खुद एनालिसिस डेवलप करूंगी। दिस इज व्हाट इज पार्टिसिपेंट में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को मैं अपनी नजर के सामने रिसर्च उन पे करूंगी। द रिसर्चर हैज टू अडॉप्ट ग्रुप पैटर्न्स, परफॉर्म रोल, डिफरेंट सर्टेन रोल्स, उसने इनर हिडन इन्फो। हम दूसरे की इनर हिडन इंफॉर्मेशन को इसी सेंस में ले सकते हैं कि जब हमने उसको पार्टिसिपेंट के तौर पे डील किया होगा और हम उसको एज अ रिसर्चर देख रहे होंगे। टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कि इन्वेस्टिगेटिंग कॉज और इफेक्ट हम देख रहे होते हैं कि इस चीज का कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या आता है, दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप होता है। क्वांटिटेटिव डेटा गैदरिंग टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं। वी जस्ट कलेक्ट द डेटा, वी मेक अ क्वेश्चनेयर, उस क्वेश्चनेयर में हम डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, फिर रेशो देखते हैं कि लोगों की कितनों पे कितनी ज्यादा रेशो थी, उसको SPSS के थ्रू, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट के थ्रू हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, फिर उस पर हमारे डिफरेंट चार्ट्स और डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। रिसर्च डिजाइन होता है जिसपे हम उसको वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल होता है कि जिस वेरिएबल विच कॉजेज अ चेंज इन ऑल वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट होता है। और डिपेंडेंट क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होता है आपके वेरिएबल्स में, जो दो वेरिएबल। सर्वे में ये होता है कि आप डिफरेंट सर्वे कंडक्ट करते हैं, रिसर्च मेथड और रिसर्च स्ट्रैटेजी कंडक्ट करते हैं, इन्वॉल्व द स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डाटा from a sizable population. A survey is a research method in which the objects respond in a series of items in a questionnaire. सर्वे आप करते हैं और सर्वे में आप क्वेश्चनेयर डेवलप करते हैं। 20-25 क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं यूथ से रिलेटेड, डिफरेंट से। और अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन की एग्जांपल लें तो वर्क प्लेस पे आप जाएंगे और अपना सर्वे कंडक्ट करेंगे। क्वांटिटेटिव आप डेटा कलेक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिवली डेटा एनालाइज हो जाता है, सैंपल्स बन जाते हैं। रिसर्चर इंडिपेंडेंस होता है और डिस्क्रिप्टिव फाइंडिंग्स उसकी आ जाती है। Questionnaires, as I've explained earlier, closed-ended question, open-ended questions होते हैं। closed-ended ज्यादा अच्छे होते हैं कि yes और no या right और wrong में आपका statistical measurement easy होता है। Instead open-ended questions में you have to analyze then later उन questionnaires को। तो questionnaire जो होते हैं written form में होते हैं। इंटरव्यू में आप स्केजुअल इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यूज में आप स्केजुअल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तो उसमें मैं डिफरेंट वर्क प्लेस पे जाके डिफरेंट खवातीन से इंटरव्यूज लूंगी एंड आई विल आस्क देम एंड आई विल आस्क डिफरेंट क्वेश्चन फेस टू फेस। verbal interchange होता है proper and unstructured and structured questions as well, where the interviewer has no planned sequence of questions sometimes, and generally interview is like open ended, sometimes they are closed ended as well, and we ask them different questions and on those answers we analyze the whole problem statement and then we give the our results that we have observed. So thank you very much. This was all about research. That is the social research. सोशल रिसर्च का क्वेश्चन यूजली पूरा इकट्ठा ही आ जाता है कि इसकी टेक्निक्स और मेथड्स बता दें। इट्स वेरी इजी कि आपको बस पूरा एक फॉर्मेट पता हो कि पहले आएगा कौन से क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, और फिर उसके बाद किन डिजाइन्स पे ये हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, फिर डिफरेंट रिसर्च डिजाइन डेवलप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी सर्वे शुरू करते हैं, उसके बाद क्वेश्चनेयर देखते हैं, आइदर वी हैव टू टेक इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू देखते हैं, तो फिर हम अपने रिजल्ट्स और डेटा कलेक्शन जो हमने इधर पीछे की होती है डेटा कलेक्शन, उसके हम रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स देखते हैं, और लिटरेचर रिव्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं। सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अगर आप वो लाइन वाइज आपको याद हो कि किस टाइम पे क्या करते हैं, तो आपको एक क्लियर कट और एक रिसर्च की आप एग्जांपल अपने माइंड में रख लें, आइदर ड्रग अब्यूज, आइदर हरासमेंट ऑफ वुमेन, तो यू कैन थ्रू दिस एग्जाम्पल आप इस चीज को अपने साइड बाय साइड पूरे रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक्सप्लेन कर सकते हैं।
So through the example आपके लिए easy हो जाएगा to explain the research methodology. So this was all about social research method or the sociological research methodology. Whatever comes, this question always comes in the paper, but it is not very scoring. What I would recommend कि आप culture, socialization, social and cultural change, caste and class, उन questions को ज़्यादा preference दें as compared to this. But do prepare this question as well, as it is the part of your sociology. So you must have the knowledge, and 2 to 3 objectives भी इससे कभी कभी आ जाते हैं. So you must have good knowledge, and I guess it's very easy, very very easy.